वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का है डे 3 जो भी मैंने टास्क लिया है 100 डेज़ का नॉन स्टॉप यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करनी है। और आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट भी छू सकती है। कुछ मैन आउट देयर इन द वर्ल्ड जो भी है, चाहे किसी भी पर्सपेक्टिव से हो, चाहे वो मैरिज के पर्सपेक्टिव से हो या रिलेशनशिप जो भी चल रहा है तुम्हारा, या कोई एक पर्टिकुलर एज आ चुकी है उसके पर्सपेक्टिव से हो, या करियर के लिए या फाइनेंशियल कंडीशन जैसी चल रही है उसके लिए। क्योंकि मैं इस टाइम पे, जैसे मैंने बताया था अपनी पहली वीडियोस में, मैं 25 का हूँ इस टाइम पे। और मैं बहुत कुछ सीखा है इन चीज़ों में और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो, क्योंकि मेरी लाइफ में अभी तक कुछ हुआ नहीं है। बट मेरे को अपने ऊपर पूरा भरोसा, और ये वीडियो के थ्रू मैं भी बोलता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा स्पेशल फील होता हूँ मैं, क्योंकि भगवान ने मेरे को कुछ ना कुछ ऐसा स्किल्स दिया है, कुछ ऐसा टैलेंट दिया है जो हर किसी के पास होता है वो चीज़। और मेरे में वो टैलेंट बहुत कुछ है। जैसे डांस हो गया, मैं लोगों के साथ हंसी से बात कर सकता हूँ, उनके साथ दोस्त बना सकता हूँ, जैसे मैंने बताया ये चीज़ें अपनी क्वालिटीज़। और बहुत अच्छी क्वालिटीज़ होती है मेकिंग फ्रेंड्स जल्दी से, और उनको ईज़िली कंफर्टेबल फ़ील करा सकता हूँ, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। अब मेरे आसपास है, मैं उनका ख्याल रख सकता हूँ, केयरिंग बन सकता हूँ। और जो भी ज़िम्मेदारी है उसको उठाने की कोशिश करता हूँ, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जैसे जैसे मेरी एज आ चुकी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली एज आ चुकी है, ये ज़्यादातर सारे मर्द समझ रहे होंगे इस टाइम पे, जैसे जैसे वो बड़े हो रहे हैं। तो उसी पे है आज का टॉपिक होगा। ये जो 25 ईयर्स में मैंने अब तक सीखा है, मतलब बेसिकली मेरी तो जो लाइफ स्टार्ट हुई है वो तो मेरे को जो अब याद है वो मेरे को 5th क्लास से याद है, और 4th 5th सेकंड थर्ड इन सब से याद है। बाकी जो पहली वाली एज थी वो तो मेरे को बिल्कुल याद नहीं है, और ऑलमोस्ट सबको ऐसी याद नहीं होती। जो बीच बीच में फ्लैशबैक्स होते हैं वो याद होते हैं। बट जो इम्पॉर्टेंट क्या बोलते हैं उसे, इम्पॉर्टेंट वैल्यूएबल लेसन होते हैं वो तुम्हें घर से ही मिलते हैं, और तुम बाहर सोसाइटी में जाके ही सीखते हो। तो मेरे को एक तो फर्स्ट थिंग, मेरे को अपनी डांसिंग से जो मैं बाहर एक्सप्लोर कर पाया, बाहर अलग अलग यूनिवर्सिटी जाके, अलग अलग कॉलेजेस जाके दुनिया घूम पाया विद द हेल्प ऑफ माई पेरेंट्स, जिन्होंने फ़ीस भरी कॉलेज की। सबसे पहले तो उनको थैंक यू, क्योंकि मैंने कभी इतना खुल के बोला नहीं कभी। तो जो ऑब्वियसली हर किसी के पेरेंट्स करते हैं, बट कभी बोल नहीं पाते यार ऑब्वियसली वो चीज़ के लिए। बट जो भी मैं सीख पा रहा हूँ ये चीज़ें, ये भी स्किल्स है मेरे लिए। पढ़ाई है स्किल्स, पढ़ाई होना इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन इज़ मस्ट, कि एक बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए सबको, एक सिविक सेंस होनी चाहिए सबको। बट फिर भी अगर तुम्हारे पास कोई स्किल्स नहीं है तो तुम क्या आए हो भाई इस दुनिया पे करने, मुझे समझ नहीं आता। तो वर्क ऑन योर स्किल्स, पहले तो ये चीज़ बोलूँगा। दूसरा, इमोशनल टॉपिक ये हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ रही है, जैसे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, और ये समझ नहीं पा रहे आधे से ज़्यादा, और मैं खुद नहीं समझ पा रहा। मैं ये नहीं बता रहा कि मैंने अचीव कर लिया, ये मैं अचीव करने वाला हूँ तुम्हारे साथ ही, बट तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ कि ऐसा क्या तुम भी फील करते हो, या फिर ये तुम्हारे साथ भी हो रहा है इस टाइम पे। जैसे एज है 25 की, मेरी अभी जो एज है, और तुम भी शायद 25 के होने वाले होंगे, या उसके बाद के देख रहे होंगे। और अभी मैं फाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं हूँ, मेरे पास कोई जॉब नहीं है इतनी, और मेरे पास डांसिंग स्किल्स है, बट मैं उससे बिकॉज ऑफ माई ओन लेजीनेस, मैं ये बोलूँगा, मैं आलसी हूँ, उसकी वजह से मैं अपना डांस क्लासेस भी स्टार्ट नहीं कर पाता। जो मैं दिमाग में सोचता रहता हूँ कि मैं करूँगा। ऐसे तुम्हारे पास कोई भी स्किल्स हो सकती है, जैसे तुम कुछ भी करना चाहते हो यार, डांसिंग स्किल्स मतलब सिंगिंग, या फिर कोई भी तुम्हारे पास कुछ भी ऐसा पैशन हो जो तुम्हें फॉलो करना हो, बट तुम सोचते रहते हो। क्या पता तुम साइड बाई साइड अपना काम भी जॉब कर रहे हो, उसके बाद तुम सोचते हो कि यार मैं अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा। ये तो पूरा मैं अपना जितना भी प्रोडक्टिव टाइम है मैं सारा अपनी कंपनी को दे रहा हूँ। उससे मेरे को ठीक है अमाउंट, एक डिसेंट अमाउंट मिलता है, एक फाइनेंशियल स्टेबल होते हैं, जो कि तुम उसको अपने घर पे देते हो, जो कि घर वाले खुश होते हैं वो छोटे अमाउंट से। बट मेरी सोच अलग है। मैं इस टाइम पे 25 का हूँ, मेरे को एक बेसिक जॉब करनी ही चाहिए। मैं खुद अपने आप को सेल्फ बिलीव देता हूँ कि नहीं यार, एक बेसिक अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड होती है हर किसी के। एसेंशियल जो थिंग्स होती है लाइफ में ख़रीदने के लिए, वो इंपॉर्टेंट होती है, और हर किसी को वो करनी चाहिए। तो अच्छा है तुम कर रहे हो, बट साइड बाय साइड अपने भी काम करना सीखना पड़ेगा भाई, और नहीं कर रहे तो उसको डेवलप करो। कोई गॉड गिफ्टेड नहीं है तो रोनाल्डो से सीखो, मैं यही बोल दूँगा, क्योंकि ही इज़ माई आइडल। उसने कोई गॉड गिफ्टेड नहीं था, उसने बंदे ने घिस के अपने घर छोड़ के, वो तुम्हें इसकी वीडियोस पता होगी, स्वीपी मतलब झाड़ू मार रहा है सड़क पे, वो चीज़ कर करके वो ट्रेनिंग लेने जाता था। और उसका एक बार एक्सीडेंट भी हुआ था, जब वो 2009 में था, 8 में था, यूनाइटेड में
तब वो अगले दिन वो प्रैक्टिस करने गया, उसकी डेडिकेशन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका पैशन इतना ज़्यादा था कि दुनिया झुकी उसके सामने। तो ऐसा तुम्हारा भी होना चाहिए। और मैं भी अपने आप को यही सोचता हूँ कि यार मेरे में इतनी ज़्यादा लेज़ीनेस है और मे बी तुम्हारे में भी हो, बट तुम सोचते रहते हो, इतना सोचते रहते हो पूरे दिन। मैं अपना पूरा डेली रूटीन भी मेरा यही है कि फ़ोन चला रहा हूँ और मैं कुछ करना चाहता हूँ, बट वो सोच के इतना ज़्यादा पाइल अप हो गया, मैं वो कर चुका हूँ अपने दिमाग में, जैसे मैंने पहली वीडियोज़ में बोला, अपनी आई थिंक डे 1 में बोला है। बट उसके लिए तुम प्रूव नहीं कर पा रहे किसी को, प्रूव इन द सेंस तुम्हें प्रूव करना भी नहीं, बट अपने आप को खुद ही इतना गिल्ट फील होता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। इस टाइम मेरे को इतना गिल्ट फील होता है कि मैं 25 साल का हो गया हूँ, मैंने अभी तक कुछ मतलब उखाड़ा नहीं है लाइफ में जो मुझे करना चाहिए। जैसे मेरे कोई दोस्त हो गए, वो एक डिसेंट अमाउंट भी कमा रहे हैं, चाहे वो 20,000 कमा रहे हैं, 10,000 कमा रहे हैं, मेरे लिए तो वो बहुत ज़्यादा ही है, क्योंकि मैं अभी ज़ीरो पे हूँ, नील पे हूँ। बट मुझे पूरा भरोसा है अपने पे कि मैं करूँगा और आगे जाके मैं लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा मतलब एक अच्छे मुकाम पे पहुंचने की कोशिश करूंगा और करूंगा भी मैं, क्योंकि मैं जैसे जैसे स्टेप ले रहा हूँ अपना कंफर्ट जोन जो भी मेरा है उससे मैं टैकल कर रहा हूँ, और तुम भी करना चाहिए उसे। और बस यही मैं ये चीज़ बोलूँगा, तुम्हें करना पड़ेगा भाई, साइड बाई साइड कोई अपनी स्किल्स पे काम करो या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ जो तुम्हारा मन है कि यार एक बार लाइफ में ये चीज़ करनी है। मेरे को लाइफ में यूट्यूब अपना स्टार्ट करना था, मुझे पता नहीं कि क्या करना है मुझे इस चैनल पे, बट जैसे मैंने पहले भी बोला था, बट मैं कर रहा हूँ, मैं अभी भी वीडियो बना रहा हूँ। रात के आई थिंक 1 बज रहा है, क्योंकि मेरे पास अभी खुद का भी फ़ोन नहीं है मेरा। अगर मैं फ़ोन दिखाऊँ 1 सेकंड, मेरा ये खुद का फ़ोन है, ये यहाँ से कवर फटा हुआ है पूरा, और ये 10,000 का फ़ोन है। ये फ़ोन मेरे को इमरजेंसी पे लेना पड़ा था जब मेरी बहन की शादी हुई थी 3 साल पहले, और उस टाइम पे भी मेरा दूसरा वाला फ़ोन था, वो भी मैं 3 साल चलाया था। जब मैं कॉलेज में पहले बार आया था तो उस टाइम पे मैंने कॉलेज में पहली बार अपना फ़ोन लिया था, कभी मेरे को स्कूल का फ़ोन नहीं मिला था पर्सनल जो होता है, तो वो भी मैंने चलाया था घिस के। पर मेरा मन करता है कि यार मेरे पास भी होना चाहिए, अच्छे फ़ोन होने चाहिए, मेरे पास भी आईफोन सैमसंग के जो बड़े बड़े महंगे फ़ोन हैं, मेरे को भी चाहिए वो फ़ोन, बट मैं ले नहीं पाया कभी। मतलब मैं सोचता हूँ कि मैं लूँगा, बट मैं ले नहीं पाया, बिकॉज़ मैं कभी वो इतने बड़े स्टेप ले ही नहीं पाया। और मैं अब सोचता हूँ कि यार मैं थोड़ा लेट तो नहीं होगा, बट मैंने इतने बड़े बड़े कोड पढ़े और इतने बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनके सुना हुआ है, तुम कभी भी लेट नहीं हो, तुम अच्छे टाइम पे हो, जब भी तुमने सोचा है तुम अच्छे टाइम पे हो। तुम अपने आप को बिलीव करो कि नहीं मैं कर पाऊँगा वो चीज़, और मैं अपने आप को पूरा बैक करता हूँ इस चीज़ में कि, और मैं अपने आप को वो छूट भी देता हूँ, फ्रीडम भी देता हूँ कि यार चल ठीक है सौरभ, तूने इनिशिएट किया, अब तेरी बारी है, तुमको क्या करना है आगे जाके, और इसको तू आगे लेके जाके क्या करेगा और कितनी मेहनत कर रहा है। और ऑब्वियसली अगर दुनिया में लोग बिना टाइम देखे कुछ काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसका तुम्हें एक अच्छा वो मिलेगा, मतलब क्या कहते हैं उसे, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर बिना टाइम देखे तुम ऐसी कोई चीज़ कर रहे हो जिसमें तुम्हारा जेन्युइनली मन करता है, और मेरा जेन्युइनली मन करता है कि मैं चीज़ें बताता रहूँ, अपनी शेयर करता रहूँ, और कुछ भी ऐसे फ़नी टॉपिक्स हैं या फिर कुछ ऐसी इमोशनल चीज़ें हैं या फिर कुछ ऐसी एक्सपीरियंस या रिलेटेबल चीज़ें हैं जो इस उम्र में या फिर इससे पहले वाली उम्र में, जैसे या आने वाले हो तुम इस उम्र में, वो हेल्प करे। तो मैं बस यही बोलूँगा कि पहली चीज़ फैमिली का ध्यान रखना पड़ेगा मेरे को इस टाइम पे, और आपको भी, क्योंकि मेरी भी एज है और मैं सीख रहा हूँ इस चीज़ से भी। तो फर्स्ट फैमिली प्रायोरिटी, फैमिली होनी चाहिए। हाँ, ये उम्र में मेरे को ये रियलाइज़ हुआ है कि बहुत चिड़चिड़े वाली हो गई है ये उम्र मेरी, कि मेरी लाइफ में कुछ हो नहीं रहा। तो ईज़ी होता है कि घर वालों पे थोड़ा गुस्सा निकालना, या फिर कोई सुने नहीं तुम्हारी बात, या कोई इरिटेट करे, या तुम्हें पर्सनल टाइम नहीं दे रहे, प्राइवेसी नहीं दे रहे, तो तुम जल्दी इरिटेट होने लग जाते हो। और वो मैं हुआ हूँ, हो रहा हूँ इस टाइम पे, अगर कोई भी हुआ है। बट मैं जितना सोचता हूँ उस बारे में कि यार नहीं करना, ये चीज़ नहीं करनी, उतना तुम फ़ायदे में रहोगे और तुम उतना ही क्लोज़ रहोगे अपनी फैमिली से। और मैंने एक और चीज़ देखी है कि इस टाइम पे अगर तुम फाइनेंशियली स्टेबल नहीं कर पा रहे फैमिली को, तो इमोशनली थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा कि अपने घर वालों के लिए टाइम निकालो, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, और या तुम्हारे घर में मतलब बहनें हैं तो उनकी शादी होने वाली है, या भाई है तो वो भी अपनी लाइफ में बिज़ी होने वाला है, तुम भी बिज़ी होने वाले हो। तो तुम ना चाहते हुए भी तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा, तुम कहीं ना कहीं डिले हो जाओगे, फिर तुम आगे जाके गिल्ट करते हो, इतनी सीरीज़ हो गई है इस पे इतनी बुक्स है, इतनी ज़्यादा मूवीज़ हैं, और तुम इसमें एक्सपीरियंस कर सकते हो। दूसरों की गलती से अपने आप को सीखना पड़ता है, वो चीज़ मैंने सीखी है। तो मैंने कल से ही सोचा हुआ है कि मैं जितना हो सके अपने पे काम करूँगा, अपने घर वाले जो भी मुझे काम बोल रहे हैं वो मैं एकदम रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लूँगा। एज अ मैच्योर मैन अब हो चुका हूँ मैं। और दूसरा, मेरे को
कोई साइड बाय साइड जॉब या फिर कुछ ऐसा फाइनेंशियली स्टेबल थोड़ा बहुत होना पड़ेगा जो मैं खुद के लिए अपने खर्चे निकाल पाऊँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंडिया में बहुत कम लोग कर पा रहे हैं मतलब एक कम एज पे, चाहे वो पर बाहर एज के वो कर पा रहे हैं, मतलब बाहर जो अब्रॉड चले जाते हैं बच्चे, वो 17 साल 12 साल मतलब इतनी एज पे वो कमाना स्टार्ट कर देते हैं, 16 17 18 साल में। पर उनको ये नहीं होता कि 4 लोग क्या सोचेंगे। बट हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा चलता है कि 4 लोग क्या सोचेंगे। तो तुम्हें करना पड़ेगा भाई। एट दी एंड पैसा सब कुछ होता है, मतलब सब कुछ तो नहीं होता बट एक एसेंशियल जो चाहिए होती है लाइफ में चीज़ें तुम खरीद पाओगे। और छोटी छोटी चीज़ों से तुम पैसों से खुशी दे सकते हो अपने फैमिली मेम्बर्स को या अपने क्लोज वंस को या अपने फ्रेंड्स को। वो दे सकते हो तुम उस पैसों से जो खरीद पाते हो उनकी मनपसंद चीज़ें, या गरीबों में बांट सकते हो अगर तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा है। तो बड़े बड़े शौक़ है कि यार अगर मैं अमीर बन गया तो मैं गरीबों में बांटूँगा, ये सबका होता है। मेरा भी एक वो है कि चैरिटी खुद की खोलनी है, खुद का NGO खोलना है। और डॉग्स लवर हूँ मैं, तो उस चीज़ में काम करना है। तो बड़े बड़े सपने हैं मेरे। और मैं आई होप एंड आई बिलीव इन गॉड, आई बिलीव इन दिस यूनिवर्स। अगर मैंने ये चीज़ मैनिफेस्ट करी है, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर मैं अच्छा एक अर्निंग प्लेटफॉर्म अपना खुद का क्रिएट करूँ, और कुछ भी चाहे बिज़नेस करूँ या कुछ भी स्किल्स पे करूँ अपने थ्रू। तो एट द एंड ऑफ दिस ईयर 2026 जो आएगा, तो उससे पहले मैं अच्छी एक इनकम जनरेट करूँ, और मे भी खुद का घर ये, और या फिर खुद के पैसों की एक खुद की कार लेने हैं। मैं बहुत ज़्यादा चाहता हूँ कि वो चीज़ हो, और तुम भी ये चीज़ मैनिफेस्ट करो और अपने आप को उस चीज़ में बिल्डअप करो। अपने दिमाग में वो चीज़ चलाते रहो कि अगर मैं अमीर हूँ तो मैं क्या क्या करूँगा इन चीज़ों का, और मैं कैसे बन सकता हूँ वो चीज़ें, और मैं अपनी स्किल्स पे कैसे काम कर सकता हूँ। तो मैं अपनी स्किल्स पे काम इतना नहीं कर रहा टू बी ऑनेस्ट, और मुझे बहुत ज़्यादा काम करना इंपॉर्टेंट है। मैं पूरे टाइम अगर मैं अपना डेली रूटीन बताऊँ तो मतलब ज़्यादातर सोता रहता हूँ और लैपटॉप देखता हूँ इतना। और आज मैंने पूरे दिन एक सीरीज़ देखी है, पूरे दिन नहीं देखी मतलब हाँ पूरे दिन देखी है ऑलमोस्ट। और पर मैं धीरे धीरे अपनी वो चीज़ें कम कर रहा हूँ। जब से मैंने ये टास्क लिया है, डे 3 आज मेरा, तब से पहले मेरा, अगर मैं तुम्हें अभी अपना इंस्टाग्राम दिखा दूँ तो इंस्टाग्राम में मेरा पिछले हफ्ते का मैंने नोटिस किया टाइम मैनेजमेंट जो एक होता है, तुम चेक कर सकते हो तुम कितना यूज़ करो इंस्टाग्राम रील्स पे। मेरा एवरेज टाइम 4.5 घंटे था। 4.5 घंटे मैं सिर्फ रील्स पे स्क्रॉल कर रहा हूँ और इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहा हूँ 4.5 घंटे। और मेरा एक दिन का 7 घंटे हाईएस्ट गया है, 7 साढ़े 8। मैं देख के पागल हो गया कि यार मैं क्या कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। मेरे को ये टाइम मेरा प्राइम है और मैं इसको एकदम वेस्ट कर रहा हूँ एक अपने डब्बे के अंदर। और इतनी सुंदर सुंदर जगह हैं, सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, मतलब प्लेसेस हैं वर्ल्ड में, इतना सब कुछ हो रहा है। हाँ बुरा भी हो रहा है पर अच्छा भी बहुत कुछ है दुनिया में। अगर तुम देखा तो तुम्हारा सच्ची में नज़रिया होना चाहिए देखने का। और एक और चीज़ मैं तुम्हें हेल्प करूँगा, और ये चीज़ मैंने भी सीखी है और मैं इसको बताना चाहता हूँ कि खुश तुमको इस एज में, जैसे जैसे तुम्हारी एज बढ़ेगी, खुश तुम्हें कभी नहीं हो पाओगे किसी पैसों से ज़्यादा खुश नहीं हो पाओगे। हाँ सर्टेन पीरियड पे हो सकते हो, 1 महीना 2 महीना ज़्यादा से ज़्यादा, बस फिर तुम वही लग जाओगे ज़्यादा पैसा कमाना, तुम कभी खुश नहीं हो पाओगे। अगर तुम्हें खुश होना है तो तुम्हें खुद ही कुछ ना कुछ रीज़न ढूंढने पड़ेंगे, चाहे वो तुम्हारे दोस्त के साथ टाइम स्पेंड करना हो, या तुम्हें उनके साथ ट्रिप पे जाना हो, या फिर कुछ भी XYZ या अपने पैशन को फॉलो करना हो। तो खुश होना पड़ेगा उसके लिए, और तुम्हें खुद से ही खुश होना पड़ेगा, मतलब खुद ही क्रिएट करना पड़ेगा खुशी तुम्हारे मतलब इसके लिए, हैप्पीनेस के लिए, अपने स्माइल लाने के लिए अपने फेस पे खुद ही कुछ ना कुछ क्रिएट करना पड़ेगा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ मैंने बोला प्रायोरिटी फैमिली को करो उस टाइम पे। अगर तुम फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो तो इमोशनली तो बिल्कुल करो उनको। और तीसरी चीज़ मैं ये बोलूँगा कि अपने स्किल्स पे काम करो जो मैंने चीज़ बताई है। और चौथी चीज़ मैं ये बोलूँगा कि ठीक है भाई, अगर नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, सबका अलग अलग टाइम है। इस टाइम पे इंस्टाग्राम ने सबकी बैंड बजाई हुई है, यूट्यूब ने सबकी बैंड बजाई हुई है, और जिसको जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जितना हो सके उतना कम यूज़ करो, मतलब देखो पर अच्छी चीज़ें सब्सक्राइब करो, क्योंकि तुम्हें पता है एल्गोरिथम होती है एक नाम की चीज़। तुम अच्छे लाइक्स करोगे, अगर कुछ ऐसी चीज़ आ रही है जो तुम्हें लगता है यार ये मैं लस्ट की तरफ जा रहा हूँ, या फिर प्यार मोहब्बत की तरफ, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो तुम्हारा मीम्स ज़्यादा ही हो रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी कि तुम एडिक्शन ही हो गई, क्योंकि मेरे को उस टाइम पर लिटरली लग रहा है कि मेरे को एडिक्ट हो गया हूँ फ़ोन से। तो मुझे वो छुटवाने के लिए मैं ये चीज़ अपना स्टेप ले रहा हूँ। वो उसके लिए मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा
मतलब प्रेज़ करता हूँ अपने आप को कि यार सौरभ ठीक है, तूने अपने कंफर्ट जोन से निकल के तू अपना आपको अपने ऊपर काम कर रहा है, जो तू चाह रहा है दिमाग में इतने सालों से, वो तू अब सोच रहा है। क्योंकि मैंने ये 2019 में सोचा था कि मैं अपने आप पे काम करूँगा, अब मैं वो जाके अपने ऊपर काम करने वाला हूँ। क्योंकि बीच में मैंने अपना इंस्टाग्राम खोला था, मतलब रील्स बनाने का, एक कंटेंट क्रिएटर जो फील्ड है उसमें सोचा था। बट वो भी मैंने कोविड फर्स्ट वेव आई, सेकंड वेव जैसी ही आने वाली थी, उसके बीच में जो टाइम पीरियड आया था उस टाइम में मैंने छोड़ दिया बिल्कुल भी। फिर मैं अपनी डांस में लग गया, फिर और चीज़ों में कॉलेज स्टार्ट हो गया दोबारा से, तो उन चीज़ों में लग गया, फिर दोबारा मैंने बीच में स्किप कर दिया। बट अब मैं इसको रेगुलरली करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि यार मैं इन चीज़ों में बनाऊँ, क्योंकि मैं पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ। और मैं एक अगर मेरे को कोई स्किल्स दिया है तो स्किल्स विदाउट हार्ड वर्क इज़ नथिंग, ये रोनाल्डो ने बोला था, बहुत बार बोला है। और डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंट। इसलिए मैं इस टाइम पे कंसिस्टेंट होने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि डे 3 आज, इसलिए मेरा बिल्कुल मन नहीं था ये वीडियो बनाने का ही पहले। बट मैंने सोचा कि नहीं सौरभ, तो करना पड़ेगा यार, मेरे को अपने लिए करना पड़ेगा, मेरे को अपनी फैमिली के लिए करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे ऐसे मोमेंट आने वाले लाइफ में भी, जो मैं ठीक है, मैं भी भगवान को कहता हूँ कि अगर आपको देनी है तकलीफ़, क्योंकि वो लिखा होगा, जो होना है वो होके रहेगा, बिल्कुल होके रहेगा। अगर तकलीफ़ देनी है तो दे दो भाई, वो एट द एंड तुम्हें टैकल करना पड़ेगा, चाहे तुम रो धो के करो या एकदम से अपने आप को उठाओ कि नहीं यार मेरे को करना पड़ेगा, अब मेरे को काम पे जाना पड़ेगा, या फिर अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, या टाइम मैनेजमेंट के साथ मतलब बैलेंस करके लाइफ को, बिल्कुल वो करना ही पड़ेगा। एट द एंड तुम्हें उठना ही पड़ेगा, जब 1 महीने बाद उठो, 1 साल बाद उठो। अब देख लो, मैं 4 कोविड 2019 था ना, अब 2025 चल रहा है, 6 साल होने को आए हैं। 6 साल में मैं अब जाके दोबारा चीज़ें स्टार्ट कर रहा हूँ। मतलब अगर मैं उस टाइम पे रेगुलर होता तो मे बी मैं आज जो मैंने सोचा वो होता। बट फिर भी मैं ये नहीं मानता कि मैं बिल्कुल इसमें रिग्रेट या गिल्ट में बिल्कुल नहीं हूँ कि यार मेरे को करना चाहिए था पहले ही। हाँ ठीक है, करता बहुत ज़्यादा मेरे पे फ़ायदेमंद होता, बट ठीक है अभी भी इतनी लेट नहीं हुआ, और तुम भी लेट नहीं हो बिल्कुल भी। तो ये मत सोचना कि तुम बिल्कुल लेट हो, बट हाँ तुम करना स्टार्ट करो, करना स्टार्ट करोगे तो आगे जाके बिल्कुल होगी ये चीज़ें। तो मैं यही बोलूँगा, लव योर सेल्फ एंड अपने ऊपर काम करो, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। और तुम्हें अगर कुछ बात ऐड करनी है, अपनी पर्सनल फीलिंग शेयर करनी है तो मेरे को बताओ, और मेरे को नहीं बता सकते तो अपना नंबर फॉरवर्ड करो मेरे को, और मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। और वहाँ पे भी नहीं कर सकते तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, मैं आगे जाके बनाऊँगा ये चीज़ें, मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ है, मैं लाइव स्ट्रीमिंग भी स्टार्ट करूँगा अपनी, और भी बहुत कुछ सोचा हुआ है। और होप फॉर द बेस्ट। एंड तुम इस वीडियो को पूरा प्यार दिखाना प्लीज़, हो सके तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स, एंड प्लीज़ सपोर्ट करो। मैं उस बैकग्राउंड से नहीं होता था कि मेरे को कुछ चाहिए तुमसे, मतलब चाहिए बट नॉट एज़ कि तुम मुझे ऐसे ही दे रहे हो। अगर तुम्हारा जेन्युइनली फील लगता है कि यार ये बंदा सही में कुछ जेन्युइनली बात कर रहा है, ये अपने दिल की बात कर रहा है, ये या तो यार मैं भी रिलेट कर पा रहा हूँ ये बातें, मैं भी कर सकता हूँ, या तुम्हें कुछ शेयर करना है तो बिल्कुल अपने कमेंट में लिखो, ये इस कमेंट बॉक्स में लिखो नीचे, और सपोर्ट करो भाई। मैं ये बस यही करूँगा, अभी कुछ टाइम पे अगर तुम मेरे को सपोर्ट करोगे तो मैं भी तुम्हारे लिए बहुत कुछ ला सकता हूँ। मैं इस मतलब मैं मुझे बहुत कुछ करना है यार, तुम मेरी आंखों में देख रहे होंगे इस टाइम पे, और मुझे लिटरली उस टाइम पे फ्लैशबैक्स आ रहे हैं, जो मैंने सोचा हुआ था सालों में, वो मेरे को अभी दिमाग पे हिट हो रखा है। अगर तुम मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं भी तुम्हें सपोर्ट करूँगा, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हो जाता है, क्योंकि यूनिवर्स है, बहुत बड़ा यूनिवर्स है, कहीं ना कहीं वो कनेक्ट हो ही जाएंगी चीज़ें। और बिलीव रखो अपने पे, मैं अपने आप पे इस टाइम बहुत ज़्यादा बिलीव रखा हूँ कि मैं एट द एंड ऑफ द ईयर मैं अच्छा अर्निंग करूँगा इस टाइम पे, मे बी मिलियनर बनूँ, और अपनी खुद की कार या खुद का घर तो बिल्कुल लूँ मैं इस टाइम पे। और देखो क्या होता है, बाकी होप फॉर द बेस्ट एंड थैंक यू।